नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक है आईटीसी और दूसरा है एनसीसी। दोनों स्टॉक में मेरा रिकमेंडेशन था। मेरा अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाइए देखिएगा। मैं बोला था आईटीसी में अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने एनसीसी में स्विंग ट्रेड कर रहे तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन सा लेवल पे खरीदना है उसको लिए भी आपको टारगेट में दिया था। अगर उसी पॉइंट पे अगर आपने खरीदारी कर ली है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और आगे की सफ़र पे आपको क्या करना है इस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेशन जनरेट होता है और भी ज़्यादा स्टॉक की प्रेडिक्शन और एनालिसिस करने में। अगर आपने इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर इस चैनल पे ऐसा प्रेडिक्शन हमेशा देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब मस्ट करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। आप कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते, आपको ज़्यादा एनालिसिस करना चाहते आपका खुद का पोर्टफोलियो के बारे में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंबरशिप, वो भी 59 रुपीज़ दे के। अगर उसमें एफर्ट कर पाती तो कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेंबरशिप में आपके एक कॉल फ़ोन कॉल के भी बेनिफिट आपको दे जाती है, जहाँ पर आप तुरंत मेरे साथ भी कनेक्ट रह सकते हैं और बहुत सारा डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक पे आ जाते हैं और आज वो बात करते हैं आईटीसी और एनसीसी में क्या करना है। दोस्तों आईटीसी आप अगर इसमें इन्वेस्टेड है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। स्टॉक अगर लॉन्ग के लिए क्या अभी सोच रहे हैं तो आपको इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन आपका जो ग्रोइंग रेट है ये बहुत ही स्लोली है, लेकिन आपको इस स्टॉक ने प्रॉफिट देगा है, मस्ट है। लो रिस्क का स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। बेगिनर्स स्पेशली जो बेगिनर्स है उसके लिए प्रेफर तो मस्ट कीजिए, आपका पोर्टफोलियो में रख लीजिए आईटीसी को। अब अगर मंथली एसआईपी भी करना चाहते तो आईटीसी आपके लिए बेस्ट स्टॉक है, कर लीजिएगा। हम लोग थोड़ा फंडामेंटल की बात करते हैं। आपका इस स्टॉक के अंदर इस कंपनी को अगर कैसे लगते हैं, इसका फंडामेंटल अगर देखा जाए तो ओवरऑल व्यू जो निकाल के आता है वो एज अ क्वालिटी, ये गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी नहीं, गुड क्वालिटी। और गुड क्वालिटी का मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है आईटीसी। आपको पता होगा आईटीसी इंडिया की अगर कंपनी की आप लिस्ट सजा लीजिए तो आपको फिफ्थ जो बेस्ट कंपनी होगा उसके अंदर आपको लिस्टेड होते हुए नज़र आ सकता है आईटीसी लिमिटेड। फिलहाल के दिन एक गुड टावर बहुत ही कम भाव पे मिल रहा है। अगर आपने लेना चाहते तो अभी भी उसे बहुत ही सस्ते है, आपके लिए बहुत ही महंगा नहीं हुआ है। अगर हम इस वैल्यूएशन की बात करें तो अट्रैक्टिव है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसका अगर लॉन्ग के लेके आप बनाना चाहते हैं तो अभी का रेट भी आपके लिए बहुत ही सही है, इसको आप बाइंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर करेक्शन होता भी है तो भी आपको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि स्टॉक अगर लॉन्ग की पोजीशन में आपको प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, मेरा जो फैमिली मेम्बर्स है, उसका यही कहना है हमको इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर रहा है, कितना दिन तक इस 200 के ऊपर ट्रेड करेगा। बहुत सारा लोगों की मेल आता है तो उसी का रिप्लाई भी मैं करने वाला हूँ। अगर फाइनेंशियल ट्रेड देखेंगे नेगेटिव है, आपको पता होगा आईटीसी के ऊपर कोविड-19 का जो प्रेशर है वो दबाव दिखते हुए नज़र आया और बहुत ही भारी मात्रा पे। तो इसको कभी भी डिनाई तो बिल्कुल भी मत करिएगा, कोविड-19 का इशू है, इसी वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड वो नेगेटिव में आया। लेकिन दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, कंपनी के पास इतना बैक है जो इसी को कवर अप कर सकता है, ठीक है। दोस्तों स्टॉक की अगर हम लोग 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आपको -22.71% की आपको यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव आते हुए नजर आया, जहाँ पे सेक्टर इससे थोड़ा सा कम गिरे 21.51%। अगर हमें सेंसेक्स दिखा जाए तो 4% के आसपास। तो ओवरऑल जो है इसमें 1 साल में गिरावट था, और 1 साल किससे भी अंदर आ रहा है, कोविड-19 का इशू इंक्लूड हो रहा है, तो इसी वजह से ये आपको नेगेटिव के आते हुए नजर आ रहा है। अगर 5 साल के आप देखेंगे तो इसे रिटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पॉजिटिव नजर आ सकता है, ओके। आईटीसी फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 196
0.05 के आसपास। तो हम लोग की फ्री बिट पॉइंट्स मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो स्टॉक ने अभी आपका थर्ड जो सेकेंड रेसिस्टेंस उसके ऊपर काम कर रहा है। आपको बता दें जो स्टॉक की कोई भी एक रेसिस्टेंस होता है उसके ऊपर अगर स्टॉक ने चला जाए तो रेसिस्टेंस किस में बदल जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको जो सारा चीज़ दिखा रहा हूँ ये इस स्टॉक की मतलब ट्रेडिंग के पहले की है, तो कृपया करके इसको थोड़ा सा आपको करना है मॉडिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है सेकेंड ये वाला अभी सपोर्ट 1 है। ठीक है, तो सपोर्ट 1 कहाँ मिल रहा है 195.93, मतलब आपको 196 के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो अगर मंडे को जब मार्केट स्टार्ट होगा तो अगर आईटीसी को नीचे आना है तो आपको 196 के नीचे आपको ओपन देना पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर इसके ऊपर जब तक रहेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा सा तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि उसका थर्ड रेसिस्टेंस अभी बन गया है 197.27 के आसपास। तो आप सोच पा रहे स्टॉक के अंदर बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक है, बहुत ही छोटा छोटा तरीके से आपको रेंज करना पड़ेगा इससे अंदर अगर ट्रेड करेंगे तो ओके। तो ये सारा डाटा मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप से देखता हूँ। अगर अपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहीं से सीधा आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं है। दोस्तों अगर एंजल ब्रोकिंग का कहना है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपको बहुत ही महंगा रेट पे मिल रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को आपको मत देखना है, हाँ बिल्कुल भी मत देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडर है उसके पास टाइम इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा इजीली नहीं होता है। वो सोचता है वन वीक या 2 वीक या 1 मंथ इज़ इजीली इज एनफ फॉर टाइम, लेकिन अगर आपने आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी जो टाइम पीरियड है ये शायद थोड़ा सा लंबा लग सकता है। तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये स्टॉक को आपको मत चुनिएगा। अगर आप चूज़ कर लिए, आपको बहुत ही नीचे कर लिए, तो आपको 210 तो वेट करना ही है, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है ओके। अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव आता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म अगर इसमें सोच रहे तो आप बिल्कुल कोई भी घबराहट नहीं है, इस स्टॉक को चूज़ कर लीजिए और इसको आगे की सफ़र में लेके तेज़ी के उम्मीद के लिए अभी से थोड़ा सा आपको 1 या 2 ईयर रख दीजिए, आपका रिटर्न अच्छा खासा आएगा और वो भी सेफली तरीके से ओके। तो अगर चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट में आप अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड हुआ है। मैं यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगा रखा हूँ, हर एक कैंडल आपको 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके। तो जो कैंडल बना उसे ड्रैगन फ्लाई भी कैंडल बोल सकते हैं, ये डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। हमें क्या सिखाया गया, हमें आपको मैं जो सिखाया हूँ क्या है, अगर आप ट्रेड में कोई डोजी कैंडल बनता है तो मार्केट को लगता है गिरना है या फिर चढ़ना है। इस वजह मार्केट अभी न्यूट्रल मूड पे है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी पैदा होता है, मार्केट को लगता है गिरना है ये क्या चढ़ना है। तो इसी जो टाइम है इस टाइम को बिगिनर्स के लिए अवॉइड करना है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करके रखे तो आपको पेशेंस दिखाना है और वेट एंड वॉच करना है ठीक है। तो अगर हमें इसे देख रहे हैं मार्केट न्यूट्रल पोजीशन पे है, गिरना है या आप चढ़ना है सोच रहा है। अगर हमें इसका ये वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट चढ़ रहा है उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक चीज़ आपको समझाता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा आपके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है तो मार्केट उसमें करेक्शन दिखाएगा नहीं, मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर वहीं पे आपका वॉल्यूम डाउन हो जाए तो आपको एक ट्रेंड रिवर्सल की एक इंडिकेट कर सकता है, तो उसी टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सिचुएशन नहीं हो रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो 52 के आसपास है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको स्ट्रेंथनेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अभी ओवरबॉट जाने के लिए बहुत ही बड़ा एक सफ़र करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आरएसआई आपको एक फिक्स्ड रेट पे है जहाँ पे उतना ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात है नहीं है। करेक्शन के हमें इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं होता है आरएसआई देख के। अगर एमएफआई की बात करें तो एमएफआई यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए कह रहा है, जहाँ पे आपको ओवरशॉट जोन पे है और अभी फिर उड़ान भरे है। ये चीज़ आपको क्लियर कट देखना जरूर है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो आपको पेशेंस दिखाना मस्ट है। अगर हमने स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी से 210 तक टारगेट के लिए इसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड। दोस्तों एनसीसी लिमिटेड स्टॉक में
आपको क्या कहा था, आपको 27 एंड 29 इस दिस जोन पे आपको एक एसआईपी करने के लिए कहा था। इसी एसआईपी करने के बाद अगर आपका एवरेज 28.50 आ जाता है तो स्टॉक को आपको 34 के लिए ट्रेड करना है। तो स्टॉक की फिलहाल आप प्राइस देख पा रहे हैं 31 के आसपास पहुंच गए। तो इसी स्ट्रेटेजी अगर आपने अपनाया तो कितना बढ़िया हो रहा है। आप अगर समझ पा रहे, मेरा पिछले वीडियो अगर नहीं देखे, मैं ऐसे ही तरीके से आपको ट्रेडिंग करने के लिए कहा था। अगर आपने इस वीडियो देख रहे, आपको मस्ट लाइक करना है, क्योंकि आप अगर इसमें लाइक नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और ऐसा एनालिसिस करने में मैं सक्षम नहीं रहूँगा। तो आपको लाइक मस्ट भी करना है। अगर हमने फ्राइडे की बात करी तो आप -0.15 का आपका आसपास आपको पैसे के आसपास गिरावट दिखाया था, जहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.48% की आपको गिरावट के साथ साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आया एनसीसी लिमिटेड। अब अगर इस चार्ट देखिए, ऊपरी कम में आपको ओपन देने के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा सस्टेन किया था उसी प्लेस में, लेकिन उसके बाद तड़ाक से गिरावट और आपको जो ट्रेडिंग सेशन था हर टाइम आपको गिरावट ही नजर आया। अब आपको ओपन हुआ था शायद 31 के ऊपर आसपास, तो कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट होने वाला मतलब हो रहा है यार। लाइक मस्ट भी करना है कि लाइक नहीं भूल जाते आप लोग, मतलब ये बहुत ही बुरा चीज़ है। लाइक मस्ट करिएगा। और भी कुछ जान लेते हैं। मेरा बहुत सारा फैमिली मेम्बर्स है, बहुत सारा प्रीमियम जो मेंबरशिप में ज्वाइन किए वो लोग सबका एक ही सवाल है कि एनसीसी हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा पैसा क्या बना के दे सकता है। तो उसके लिए आपका क्वालिटी देखेंगे इस कंपनी के अंदर, तो आपको रैंक 11 आउट ऑफ 87 कंपनीज इन कैपिटल गुड सेक्टर आपको एवरेज आ रहा है। तो एवरेज के मतलब है यहाँ पे हमें जो क्वांटिटी होगा, जो इन्वेस्टेड क्वांटिटी होगा उसके ऊपर हमारा डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। जो वेरी गुड स्टॉक उसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमें क्वांटिटी घटाना नहीं है, क्वांटिटी के डिवाइड करके रखना है। ठीक है, अगर गिनने से हमें खरीदना है उसी तरीके से हमें इसका अंदर अपना सारा पैसा डाल नहीं देंगे। हमारा जो पैसा डालेंगे उसके अंदर रिटर्न आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हमें उसके अंदर थोड़ा सा लॉस हुआ तो हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए एवरेज कंपनी में। और अगर पूरा हम लोग को डिसलाइन कंपनी वाले तो पैसा डालना ही नहीं है। और अगर एक वैल्यूएशन की बात करें तो वेरी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आपको पता होगा एनसीसी लिमिटेड अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। दिन हर दिन बहुत ही मिलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल के दिन पे अगर कोविड-19 के इशू बंद नहीं हुआ, इसी वजह से इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, मतलब काम नहीं स्टार्ट पा रहा है। मैन पावर प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू इसके अंदर इंक्लूड है। तो चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेड नेगेटिव होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मार्केट को अनसर्टेनिटी है ही नहीं है। फाइनेंशियल आपको ट्रेड खराब ही होगा, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा हुआ है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे अर्न होगा वो आप भी समझ सकते हैं, इन्वेस्टर भी समझ सकते हैं, हर चीज़ सब लोग समझ सकते हैं। ओके, अगर एक साल की बात करी तो आपको इस स्टॉक ने 57.89% के आसपास गिरावट दिखाया, जहां पे सेक्टर गिरा है 24.55%। आपको तो पता होगा, जहां पे सेंसेक्स है 4% के आप गए। तो इसी हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक में आया भारी गिरावट, इसी वजह से आपको इतने सस्ते पे मिल रहा है। अगर सस्ते में मिल रहे हैं मतलब इसे नहीं है आप लोग ढूस के इसका खरीद के रख दे अपना पोर्टफोलियो में, बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, खरीदारी करिए, लेकिन अपना जो कैपिटल है उसमें थोड़ा सा आपको परसेंटेज करके ही रखना है, क्योंकि उसमें अगर कुछ दिक्कत हुआ तो आपको कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। आप इस मार्केट को एग्जिट नहीं करिए, ऐसे तरीके से आप इन्वेस्ट करिए। ओके दोस्तों, अगर हमें इसका कुछ शेयर होल्डिंग के बारे में बात करी तो आपको एक शेयर होल्डिंग से थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, जो इसका प्रोमोटर के पास। ठीक है, तो प्रोमोटर ने थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या किया है ना, थोड़ा सा आपको सेलिंग करते हुए नजर आया, जहाँ पे आपको मार्च क्वार्टर में था 90.57% के आसपास, वही जून क्वार्टर में हुआ वो 90.31% के आसपास। तो आपको थोड़ा सा गिरावट आई है, इसमें एक नेगेटिव चीज़ हम मान सकते हैं। एफआईआई की यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वांटिटी क्या वो भी सेलिंग किए, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे घटाया है, इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पे डालते नहीं है। अगर अदर डीआई की बात करें तो भी गड़बड़, मतलब शेयर होल्डिंग से हमें स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा खासा न्यूज़ नहीं आ रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेट नहीं आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, म्यूचुअल फंड का 13.01% के आसपास आपको यहाँ पे अभी 20 शेयर होल्डिंग है, तो शायद स्टॉक उतना ज़्यादा आपको रिक्स नहीं है।
ठीक है, रिस्क थोड़ा सा कम आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही है तो ज़्यादा इसमें ये मतलब ये 100 का आ जाएगा उतना दिन तक बैठने का कोई भी इसमें मेथोडिज्म नहीं मिल रहा। अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर रहे अच्छा खासा कमा रहे तो उसी तरीके से कमाइए, ठीक है। अगर हमें चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट में अच्छा खासा रिकवरी आया। मैं जहां से लेवल पे आपको बाइंग करने के लिए बोला था उसी लेवल से स्टॉक ने अप दिखाया, ठीक है। स्टॉक ने अप दिखाने के बाद अच्छा खासा प्लेस के आसपास आया जहां पे बलिंगर ब्रांड की एक आपको यहां पे मूविंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, उसका नीचे क्लोजिंग है। तो एक चीज़ है 31 आपको बहुत ही नज़र में रखना है। 31 के ऊपर अगर 1-2 दिन क्लोजिंग दे दे तो आपके अंदर उसके अंदर थोड़ा सा तेज़ी हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। जब तक 31 के नीचे है तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मंदी तो उतना ज़्यादा अभी नहीं होने वाला है क्योंकि निचले लेवल पे बाइंग होके रखे हैं। तो अगर करेक्शन हुआ भी है 30 के आसपास आके आराम से फिर ऊपर जाएगा। तो इसी रेंज अगर थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाएगा। अगर अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ 31 के ऊपर आया तो स्टॉक ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो पेशेंस रखना है, इसी रेट पे तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही नहीं है आपके लिए। तो 34 ही है, तो 34 में भी सॉरी एक सेकंड, तो 34 के आसपास ही आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। उसके नीचे क्लोजिंग की कोई भी गुंजाइश बन नहीं रहा है। अगर हमें इसका आरएसआई की बात करें तो 51 के आसपास है, जहाँ पे हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं लग रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, जहाँ पे दिन दिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये एक अच्छा चीज़ है क्योंकि मार्केट को और नीचे नहीं आने वाला है। तो इसी एक दिक्कत है, अगर इसी मार्केट गिर रहा है वॉल्यूम हाई हो रहा है तो आपको दिक्कत था, लेकिन अभी वॉल्यूम से कोई भी दिक्कत वाली उतना बात है नहीं है। अगर गिरावट आई तो थोड़ा सा गिरावट आएगी, वो आपने सहन सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एमएफआई की बात करें तो 37 के आसपास है, जहाँ पे ओवरशॉट होने वाला है। तो यहीं पे आपको चीज़ है, अगर हमने निचले लेवल पे बाइंग करके रखे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको पेशेंस दिखाना है, स्टॉक के अंदर आ सकता है अच्छा खासा तेज़ी, ओके। उम्मीद हो गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो मस्ट भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारा अपडेट आप मिस कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय।